कोई भी ऐसी चीज आपके जीवन से लगी है, कोई भी चीज आपके जीवन से लगी है, वो कोई भी हो सकता है। आपकी पुरानी आदतें हो सकती है, वो नशा हो सकता है, दारू पीना, गुटखा खाना, गाली गलौज, है ना, दोस्तों के साथ गंदे मजाक करना। अब जिस समय है कि आपका चरित्र बनेगा, उसी समय आप गलत चीजों को लेना शुरू कर रहे हैं, तो आप अपना बताइए कि आपका चरित्र सही होगा या फिर खराब होगा। अब सोचिए, जहां पे एक युवा को, जहां वो जवान हो रहा है, जहां वो बढ़ रहा है, उसको अच्छी चीजें देना चाहिए। लेकिन आज संसार में कोई भलाई चीजें, अच्छी चीजें नहीं है। पूरा संसार पाप से भरा हुआ है, वो सब शैतान के कब्जे में है। आपको सही चीजें नहीं बता सकते, सही चीजें आपको सिखा नहीं सकते। जब हम अपने इस जीवन में परमेश्वर को जोड़ते हैं ना, हम कंफर्म कर देते हैं कि हमारा भविष्य बेहतर हो। जवानी में परमेश्वर को याद रखने का मतलब है कि हम अपने फैसलों में परमेश्वर को शामिल करें। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जब आप घर भी बनाने के लिए योजना बनाते हैं ना, उसमें परमेश्वर को शामिल करिए। कैसे आप शामिल कर सकते हैं? आप उस बात को प्रार्थना में जाएं और प्रार्थना करते समय उस बात को रखें कि परमेश्वर, मैं घर बनाना चाहता हूं, मेरी मदद करें। और जब आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर आपके बंद रास्तों को खोलता है। जहां आपको लगता है कि मैं, चलो अच्छा, दीवार केवल खड़ी कर देंगे और उसका स्लेब जो होता है, जो छत बननी है, उसको नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे पास ताकत नहीं है। लेकिन जब आप यीशु के नाम में, जब परमेश्वर के सामने आप उस विषय को रखते हैं और अपनी योजना में परमेश्वर को जब आप शामिल कर रहे हैं, वो काम पूरा होगा। ये परमेश्वर करता है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं कभी भी चाहे वो छोटी चीज हो या फिर बड़ी, कभी भी कुछ भी लेने का प्लान करते हैं, या फिर घर के लिए कोई हम प्लान कर रहे हैं, फैमिली हमारी कर रही है, कोई काम के लिए हम प्लान कर रहे हैं, तो परमेश्वर के सामने पहले रखते हैं। और हमारे पापा जी जो हैं, वो हमेशा इस बात को बताते हैं कि कोई भी काम करना है ना, कोई भी काम करना चाह रहे हो, प्रार्थना में रखो और मुझे विषय दो और मैं उसे परमेश्वर के सामने रखूंगा। और मैंने देखा है कि जब भी परमेश्वर के दास कोई भी विषय लेकर के परमेश्वर के सामने जाते हैं और हमने योजना बनाया है और उस योजना में हमने परमेश्वर को शामिल किया है, वो काम को पूरा होता हुआ देखते हैं आज तक। हालेलुया। वो चाहे कभी फील हुआ हो कि अरे इसमें कुछ पैसे ज्यादा लगेंगे, इसे कैसे कर सकते हैं, परमेश्वर के दास ने जितना पैसा चाहिए पेपर लेके उसमें लिखते हैं कि ये मेरा चेक है और परमेश्वर के सामने रखते हैं, परमेश्वर उसे पूरा करता है। हालेलुया। सो जब भी आप कोई भी योजना बनाते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, उस योजना में परमेश्वर को शामिल करना सीखें। एक बार आप करके देखें। आप जब आप उसके काम को आप देखेंगे, वो आपके कामों में जब हस्तक्षेप करेगा, वो खुद ही आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर कामों को पूरा करता है। हालेलुया। और जानते हैं, परमेश्वर को याद करने का मतलब जवानी के दिनों में पाप से पहले, पाप से हटकर परमेश्वर को चुनना। इसका मतलब कोई चीज है जिसे हम परमेश्वर को चुनने के लिए कुछ चीजों का अलगाव करते हैं। इस समय हम परमेश्वर को स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज आपके जीवन से लगी है, कोई भी चीज आपके जीवन से लगी है, वो कोई भी हो सकता है। आपकी पुरानी आदतें हो सकती है, वो नशा हो सकता है, दारू पीना, गुटखा खाना, गाली गलौज, है ना, दोस्तों के साथ गंदे मजाक करना, कोई भी वो आदत हो सकती है। इवन मैं आपको बताऊं तो वो हस्तमैथुन भी हो सकता है, आपका गंदे वीडियोस का देखने की आदत हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जब आज आप परमेश्वर के वचन से सुन रहे हैं, प्रभु आपसे बात कर रहा है, उससे आप अलग करें और परमेश्वर को चुने। देखिए आपका भविष्य किस तरीके से परमेश्वर बनाता है। मैं आपको कह रहा हूं कि यदि आप कमजोरी भी महसूस करते हैं कि मैं कैसे इन चीजों से छूटूं, आप परमेश्वर को चुनना शुरू करें, उसे हर समय याद करना शुरू करें, हर कामों में उसे शामिल करना शुरू करें। आप देखेंगे वो चीजें कहां पीछे छूट गई। आप जब याद करेंगे, बोलेंगे अरे वो कब मेरे जीवन से गायब हो गई वो आदत जो मुझे कब्जा करके रखी थी। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थी है। यदि वो सामर्थी ना होता, वो केवल आपको शब्द से कहता ना कि इस काम को, इस पाप को छोड़, वो आपको पाप से छूटने की ताकत देता है। परमेश्वर का वचन केवल शब्द नहीं है,
जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पाप से आप छूटिए और पाप को छोड़िए, इसका मतलब केवल मैं आपको शब्द नहीं कह रहा हूं, जब मैं बोल रहा हूं वो सामर्थ्य आपको जा रही है छुटकारा देने के लिए। हालेलुया। आज युवाओं के जीवन में काम क्यों होता है इस तरीके से? आज यूथ को क्यों गवाही दे पाता है कि मुझे बुरी आदतों से आज मैं छूट चुका हूं, आज मैं गंदी फिल्मों को देखने से छूट चुका हूं? आज क्यों लोग गवाही दे पाते हैं? यह इसलिए संभव है क्योंकि परमेश्वर के शब्द के साथ उसकी सामर्थ, उसकी आत्मा जाती है और लोगों को आजाद करती है। आप बाइबल पढ़िए, जब भी यीशु ने कहा तेरा कोढ़ चला जाए, तू चंगा हो जा, तू देखने लग, उठ और खड़ा हो, चल फिर अपने बिस्तर को बना, यहां से उठ और चला जा। चंगाई उसके शब्द में होती थी। जब वो शब्द बोलता था वो काम होता था। और आज भी बदलाव की जब बात होती है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है, वहां भी जब हम शब्द को बोलते हैं बदलाव होता है। इसका मतलब परमेश्वर के वचन को आप जैसा काम में लाना चाहते हैं आप ला सकते हैं। मसीही जीवन जीना कठिन नहीं है, आसान है, यदि आप उसकी सामर्थ्य को समझ करके इस्तेमाल करना, उसके वचनों को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, उसे आप अपने जीवन में शामिल करना शुरू कर दें, उसे अपनी योजनाओं में शामिल करना शुरू कर दें, सारा कुछ आपके लिए आसान है। आपके लिए, मेरे लिए, जितने भी यूथ मेरे साथ जुड़े हैं, सबके लिए पवित्रताई का जीवन जीना आसान है। हालेलुया। भविष्य की योजनाओं, जो योजना है वो परमेश्वर के साथ बनाना शुरू करें। आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप अपनी योजना को बनाएं, तो आप अब ये रखें कि परमेश्वर, मैं इस चीज की तैयारी कर रहा हूं, इस जॉब की तैयारी कर रहा हूं। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना में बैठा हूं और बैठते समय कहता हूं कि प्रभु, अब मैं जो तैयारी करना चाहता हूं उसमें आप सफल करिए। प्रभु, मैं जो पढ़ाई करूं मुझे आप उसमें सफल करिए। मैं ये जॉब चाहता हूं, वो प्रभु आपको सफल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है भलाई के साथ साथ। हो सकता है आपके द्वारा गरीब लोगों की मदद करे, बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि बाइबल कहता है आपके भले कामों के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा होती है। हो सकता है आप जिस डिपार्टमेंट में जाए वहां पर पाप चलता रहे, है ना। आप जानते हैं कि किस तरीके से समय भ्रष्टाचार है, आप जानते हैं, और लोग घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं, कई ऑफिसर्स। लेकिन हो सकता है कि आपको परमेश्वर उस जगह में ले जाए और वहां पे एक बदलाव लेके आए आपके द्वारा, और लोग इस तरीके के काम करना बंद कर दें। परमेश्वर कहीं पर भी आपका इस्तेमाल कर सकता है। जब लोग पाप से अलग होता है, वहां परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है। और देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अब आपको यह कहना है कि प्रभु, ये मेरी जवानी, मेरा यूथ जीवन, ये युवा जीवन अब तेरा है प्रभु। इसका मतलब हम अपने प्रभु परमेश्वर को याद कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं ना, उसे याद करके देखें। देखिए, ये जो युवा जीवन होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने कई बार इसके विषय में बात की, आपको बताया। देखिए, जवानी वह सीजन है, वह मौसम, एक समय है जिसमें चरित्र बनता है, कैरेक्टर इज फॉर्म्ड। इसमें चरित्र का निर्माण होता है। युवा समय में हमारे चरित्र का निर्माण होता है। यदि हम इस समय प्रभु के साथ रहेंगे, इसका मतलब हमारा चरित्र अच्छा बनेगा, हमारा जो कैरेक्टर होगा वो अच्छा होगा। और यदि प्रभु के साथ नहीं है, तो कहीं पर भी आज लोग, संसार में बहुत सारे लोग हैं, वो आपको गलत चीजों में आपको धकेल देते हैं, आपको झोंक देते हैं। जैसे जिन चीजों में वो फंसे रहते हैं, आपको उसी में फंसा देते हैं। आप जानते हैं आज युवक किस तरीके से फंसता है? पहले उनकी शुरुआत कैसे होती है? मैं देखा हूं आसपास ऐसे गांव में, जगहों में लोगों के जीवन में होते हुए,
मैं सुना भी हूं लोग कैसे करते हैं। अब जैसे हमारा युवा लाइफ हम शुरू कर रहे हैं और हम अपने दोस्तों यारों के साथ बैठना शुरू करें, कुछ चीज पता नहीं रहता हमें, कोई चीज पाप की उतनी जानकारी नहीं होती, लेकिन जब संगति होती है धीरे 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 हम चीजों को समझना शुरू करते हैं और धीरे धीरे ऐसा होता है कि कोई ना कोई आपको पाप की लत में, कोई ना कोई आपको गंदी वीडियोस में आपको लेके जाता है, वो आपको दिखाता है, फिर आपको लगता है कि हाँ इसे देखना चाहिए, थोड़ा मनोरंजन की चीज है, क्योंकि इसमें हमारा क्या नुकसान हो रहा है, केवल हम देख तो रहे हैं, इसमें हम अपनी अभिलाषाओं को पूरी कर पा रहे हैं, हाँ तो केवल देख तो रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं ये आपके भविष्य को बहुत ही गड़बड़ दिशा में लेके जा रहा है, ये आपको आपके चरित्र को खराब कर रहा है। अब जिस समय है कि आपका चरित्र बनेगा, उसी समय आप गलत चीजों को लेना शुरू कर रहे हैं, तो आप अपना बताइए कि आपका चरित्र सही होगा या फिर खराब होगा। जानते कहीं हम ऐसे देखें कि कई बड़े लोग है ना, जिनका शादी विवाह हो गया, बच्चों को खराब करते हैं। ए देखना, एक लड़की को बोलते हैं कि वो तुझसे बात करना चाहता है, मुझसे कह रहा था कि अगर वो बात करने लगे, कुछ करेंगे नहीं हम, कोई हमारा शारीरिक संबंध नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, कोई हम रिश्ता नहीं बनाएंगे, केवल हम फोन से बात करेंगे, क्या वो मेरे साथ बात कर सकती है? तो वो आके उसको गलत चीजें सिखाती है। अब सोचिए, जहां पे एक युवा को, जहां वो जवान हो रहा है, जहां वो बढ़ रहा है, उसको अच्छी चीजें देना चाहिए, लेकिन आज संसार में कोई भलाई चीजें, अच्छी चीजें नहीं है, पूरा संसार पाप से भरा हुआ है, वो सब शैतान के कब्जे में है। आपको सही चीजें नहीं बता सकते, सही चीजें आपको सिखा नहीं सकते। वे पब्लिक में तो सही चीजें बोलेंगे, लेकिन अंदर से वो आपको गलत करेंगे, गलत चीजें सिखाएंगे आपको। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, ये जो समय होता है, जो यूथ समय होता है, यूथ टाइम होता है, एक सीजन होता है, उसमें चरित्र का निर्माण होता है। हम ग्रहण करते हैं, हम धीरे धीरे परिपक्व होते हैं, लेकिन किस चीज में हो रहे हैं ये बहुत मायने करता है। आप जो चीजें लेके बढ़ रहे हैं वही आपका फल होगा, जो आप बो रहे हैं वो आप काटेंगे। आपने यदि गेहूं की खेती की है तो उसमें आप सरसों नहीं काट लेंगे, या फिर आप चावल की खेती नहीं कर सकते, उसमें जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये जो युवा जीवन है ये बहुत मायने रखता है हमारे भविष्य को लेकर के। अब तक संसार में आप सुनते आए हैं कि आपको परमेश्वर से तभी जुड़ना चाहिए जब बुढ़ापे का समय आए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कुछ अलग सुन रहे हैं बाइबल से, कि आपको अभी से ही, जब आप सुन पा रहे हैं, जब आप जान पा रहे हैं, तब से ही आपको अपने परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहता है सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। ये सत्य जो है आपके चरित्र को, आपके चरित्र निर्माण में बहुत मदद करने वाला है। हालेलुया। मेरे ख्याल से जब मैं 13 साल का था, तब मैंने बपतिस्मा लिया। उसके पहले हम भी गांव के लड़कों के साथ, लोगों के साथ टहलते थे। हमें भी गाली देना पसंद था, हमें भी गाली सुनना, जब लोग गंदे मजाक करते तो उनके साथ शामिल होना मुझे भी पसंद था। लेकिन एक बार मैं और भैया जा रहे थे जहां पे चर्च, आप जानते हैं वहां पे हमारी खेती होती थी, और हम खेत से अपने उस लैंड से वापस आ रहे थे, तो हम और भैया थे साथ में, और हमने सोचा कि क्या हम ऐसे ही जीते रहेंगे, क्या हमारा जीवन ऐसे ही रहेगा। शुरू में पापा लोग सब प्रार्थना करते थे, लेकिन हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते थे, हम लोग अलग रहते थे, उतना अच्छा नहीं लगता था हम लोग को। लेकिन हम और भैया ने निर्णय लिया, और दूसरे दिन जाके हमने बपतिस्मा लिया। तब से हमने अपने चरित्र में, हमारे चरित्र का जो बदलाव है वो होना शुरू हुआ, और जो हमारा चरित्र बनना था वो अच्छा बनता गया। आज हम आपके सामने उदाहरण है। आज हमें गाली देना पसंद नहीं, गंदे मजाक पसंद नहीं। आज हम वो सारी चीज जो परमेश्वर हमें रोकती है करने से, हम दूर रहते हैं। हालेलुया। सो ऐसा जीवन बनाइए जिसमें परमेश्वर आपके साथ जुड़े रहे, ना कि बुढ़ापे तक, केवल बुढ़ापे में सीमित रहे। बुजुर्ग होंगे तब हम कुछ उस अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे, ऐसा नहीं। जब हम अपने इस जीवन में परमेश्वर को जोड़ते हैं ना, हम कंफर्म कर देते हैं कि हमारा भविष्य बेहतर होगा।